नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। 3 राज्यों की पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त घेरेबंदी में 1-1 लाख के इनामी बदमाश रविंद्र और अरुण मारे गए। दोनों बदमाश हरियाणा के रहने वाले थे और रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ की गैंग से जुड़े हुए थे। दोनों बदमाशों ने फिल्म एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करके बदमाशों ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दी थी, यूपी पुलिस को चुनौती दी थी और सबसे ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे डाली थी। तो योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने का नतीजा ये रहा कि रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के शार्प शूटर्स को आज बता दें कि कल जो है मुठभेड़ में मुठभेड़ हुई और उसके बाद जानकारी मिलती है कि उनकी मौत हो गई। अब दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले बराड़ गुदारा गैंग के दोनों बदमाश जो है वो यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दी है। इसमें बड़ा योगदान जो है वो यूपी एसटीएफ के साथ साथ दिल्ली पुलिस और साथ ही हरियाणा पुलिस का भी रहा। इस कार्रवाई से यूपी पुलिस ने बदमाशों को एक बार फिर से सख्त संदेश दिया। मतलब साफ है कि यूपी में गुंडागर्दी करने वालों की अब खैर नहीं। अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसके इंटरनेशनल कनेक्शन हो या नेशनल कनेक्शन हो, अंजाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो वहीं गाजियाबाद में बदमाशों के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में जुर्म करने वालों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के बाद सीएम योगी ने खुद उनके पिता जगदीश सिंह पाटनी से फोन पर बात की थी और भरोसा दिलाया था कि यूपी पुलिस अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेगी, डरने की जरूरत नहीं। घटना के 5 दिन के अंदर योगी की पुलिस ने अपराधियों का हिसाब बराबर कर दिया। दोनों आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। तो वहीं दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। उन्होंने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि बदमाशों को बहुत ही कम समय में ठिकाने लगा दिया गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। तो सबसे पहला सवाल 3 का सवाल में यह है कि क्या अपराधियों का एनकाउंटर, सीधा एनकाउंटर कर देना सही है या गलत है, या लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए यह कदम सही है? दूसरा सवाल ये हुआ कि क्या एनकाउंटर अपराध रोकने का सबसे अच्छा तरीका बन गया है? और तीसरा सवाल है कि क्या अब यूपी गुंडा मुक्त हो रहा है? इसी पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। इन 3 सवालों के साथ हमारे साथ अश्वनी शाही, नेता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ एमसी द्विवेदी जी, पूर्व डीजीपी हैं यूपी पुलिस के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। अश्वनी शाही जी, सीधा सवाल ये कि क्या एनकाउंटर के जरिए जिस तरीके से अपराध को रोका जा रहा है वो एक रोल मॉडल जो है वो दूसरे राज्यों के लिए भी साबित होगा? आशीष जी, देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभालते ही उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने का जो एक कठिन निर्णय लिया था, आज वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। आज जो अपराधी अगर पुलिस पर फायरिंग करेगा तो उसको गोली का जवाब गोली से ही मिलेगा। पहले की सरकारों की तरह जवाहर बाग कांड हम नहीं होने देंगे कि हमारे पुलिस के अधिकारी शहीद हों और अपराधी गोलीबारी करके निकल जाएं। आपके 3 सवाल थे। ये सीधा मैं कहना, पहले सवाल का जवाब ये था कि अगर कोई अपराधी गोली चलाएगा, अपराध करेगा उत्तर प्रदेश में, तो वो बचेगा नहीं। एनकाउंटर करना हो, अगर गोली चलाएगा, पकड़ना हो, जो वहां पर विषय होगा कि क्या करना है, भाई पुलिस को बचना भी है, फूल नहीं बरसाएंगे हम। दूसरा कि क्या अपराध में कमी हो रही है, 0 टॉलरेंस का मामला उत्तर प्रदेश में है, तो ये अपराध काफी कम हो रहे हैं। आप देखते रहिए, सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश इस समय अव्वल है। इस समय जो है अपराधी, उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर अपराधी अपने सीने पर तख्ती लगाकर जाके थाने पर कहते हैं कि हाँ जी,
तो अश्वनी शाह सवाल जी, यही है कि क्या कानून का ये सर्वोत्तम मॉडल है? अश्विनी शाही जी का फ्रेम फ्रीज हो गया। मैं पूर्व डीजीपी यूपी हमारे साथ जुड़े हैं द्विवेदी सर, ये कानून का सर्वोत्तम मॉडल है अपराधियों में डर पैदा करने के लिए? ये कोई मॉडल नहीं है, ये तो परिस्थितियां हैं। एनकाउंटर तभी होता है जब परिस्थिति वैसी पैदा हो जाती है। अगर पुलिस को जान का खतरा है या किसी प्रकार का अपराधी से खतरा है तो वो फिर ये एनकाउंटर करते हैं, तो परिस्थिति विशेष में किया जाता है। मतलब वर्तमान प्रकरण में निश्चित रूप से पुलिस बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और बहुत उसका भूमिका बहुत श्लाघनीय है। इतने कम समय में अपराधियों का पता लगा लेना, फिर यूपी, दिल्ली और हरियाणा की पुलिस द्वारा मिलकर इस तरह इनको पकड़ना और एनकाउंटर में 2 को मार देना, जिसमें कि पुलिस वालों को भी 4 पुलिस वालों को, जैसा मैंने अखबार में पढ़ा कि उनको गोली लगी है, चोट आई है, जो हरियाणा की जीप में गोली लगी है। तो इस तरह का परिस्थिति पे ये एनकाउंटर किया जाता है। ये कोई मॉडल या कोई रूल लेकिन नहीं है। एमसी द्विवेदी जी, परिस्थितियां तो पहले भी ऐसी रही होंगी ना, योगी सरकार के पहले भी इस तरह के हालात तो रहे होंगे, लेकिन उस समय एनकाउंटर्स कम होते थे या बहुत ज्यादा कम होते थे? उसकी वजह क्या थी? क्या इच्छा शक्ति उस समय की सरकार की ऐसी थी? क्या उस समय की परिस्थितियां वैसी नहीं थी? क्या उस समय होता क्या था? देखिए, एक जनरल अगर बात कर रहे हैं तो पहले ये संख्या अगर देखें तो अवश्य कम थी पहले। या तो ये चूंकि परिस्थिति जन्य होता है एनकाउंटर, इसलिए हम नहीं कह सकते कि क्यों परिस्थितियां कम आती थी और ज्यादा आती है। ये तो बड़ा अलग अलग केस का अलग अलग जांच के से ही निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन ये सही है कि जो वर्तमान केस है ये बहुत ही इसके लिए पुलिस तारीफ। अश्विनी जी के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एमसी द्विवेदी जी आपसे एक बात जानना चाहेंगे। एक बहुत स्ट्रिक्ट एसओपी फॉलो होती है अगर कोई भी एनकाउंटर होता है, यानी कि जो ओनस है वो उस पुलिस अधिकारी पर आता है जो उस एनकाउंटर में इन्वॉल्व था। मजिस्ट्रेट को लेकर आपको बहुत सारे प्रूफ पेश करने पड़ते हैं। ऐसा, जैसा आशीष ने पूछा कि पहले ऐसा क्या था, क्योंकि देखिए रूल बुक तो अभी भी सेम है, लेकिन पहले इतने एनकाउंटर नहीं होते थे, जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं होती थी, लेकिन अब जो है वो कंटिन्यूसली हम देखने को मिल रही है। और हम देख रहे हैं 24 घंटे में कहा जा रहा है कि तत्काल प्रभाव से अगर वुमेन रिलेटेड क्राइम हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इसके लिए कुछ एक फैक्टर जो बड़ा होता है वो तो है कि शासन का कितना सपोर्ट है इस विषय में। जीरो टॉलरेंस की नीति योगी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई बदमाश बख्शा न जाए और उसके साथ जीरो टॉलरेंस दिखाई जाए। पहले हमें याद है कि लखनऊ में एक डिप्टी एसपी रैंक के अफसर सीओ को जीप पर बोनेट पर डाल के और घुमाया था शहर भर में, ये हुआ था। तो और उसमें कोई खास कार्यवाही फिर नहीं हुई लोगों के खिलाफ, कोई ऐसी जो किसी को पता भी चली हो न कोई कार्रवाई हुई हो। एक सब इंस्पेक्टर को भी ट्रैफिक पुलिस के उठाया गया था। ये चीजें जो होती है अब टॉलरेट नहीं होती। पहले इन के प्रति जो लोग करते थे उनकी या तो शासन से या कहीं से सहानुभूति रहती थी, वो सहानुभूति समाप्त हो गई है। इस मामले में पूर्णतः पुलिस को छूट दे दी गई है कि अगर बदमाशी करता है तो आप उसके साथ कोई भी सहानुभूति की या मैं यही सवाल अश्वनी जी से मैंने शुरुआत में कपिल जी हमारे साथ जुड़ गए एक बार, कपिल जी से ले लेते हैं। कपिल जी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पास चलते हैं। कपिल जी, एक तो ये कि पहले की सरकारों में जिसमें आपकी भी सरकार शामिल थी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर के हाथ बंधे हुए थे, पहला एलिगेशन ये। दूसरा ये कि आज के ये जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और ये जो नजीर जीरो टॉलरेंस वाली है अपराध के प्रति, इसकी तारीफ जो उत्तर प्रदेश से लेकर आज मुंबई तक हो रही है, कैसे देखते हैं इसे आप? वो तो तारीफ आप भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता शांतिप्रिय धरना देते हैं गाजीपुर में और पुलिस अभिरक्षा में उनकी पुलिस जो है मार के उनकी हत्या कर देती है। और उसके बाद शासन प्रशासन अपना दामन बचाने के लिए, योगी जी अपने सरकार पे कालिख लगने से बचाने के लिए क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवा देते हैं। साहब, उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अभी आपने गोरखपुर में देखा, एसपी नॉर्थ के ऊपर जनता ने हमला कर दिया क्योंकि इन लोगों ने गो तस्करों को छुड़वा दिया था पुलिस वालों ने पिपराइच थाने की।
और नीट के छात्र की हत्या हो गई थी। यानी कि 0% जो टॉलरेंस है और जो इनका दहशत था, जो ऐसे नेम प्लेट लेके आते थे, वो लोग जो कि या तो जीवित नहीं है या दूसरे प्रदेशों में चले गए, वो तो दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से गो तस्करी और किस तरीके से यहाँ क्राइम हो रही है और हत्या हो रही। अभी आप आज देखिए गोरखपुर के अंदर एक लड़की की जो है लाश मिली है। ये दिशा पार्टी के घर पर फायरिंग वाले मामले में तो एक ही महीने में जो है वो इस पूरे मैटर को एक तरह से सॉल्व कर दिया गया। एक और खबर दे दें, आपको एक खबर और दे दें, शायद हो सकता अभी आपके चैनल पे ना हो, आपको भेज देंगे। एक हमारे तक अभी वीडियो आया है, किसी चैनल के द्वारा ही प्रदान किया गया है। उसमें हरियाणा पुलिस इस एनकाउंटर को कह रही कि हमने किया है। तो वो तो क्रेडिट सर यूपी पुलिस भी दे रही है कि ये तो ज्वाइंट ऑपरेशन था ना कपिल जी। अब ये देखेंगे कि गोली किसने पहले चलाई या किसकी गोली से अपराधी हरियाणा में भी तो नायब जी की बीजेपी की सरकार है, और दिल्ली में भी, मतलब ऐसा तो कुछ वो नहीं है कि क्रेडिट। हरियाणा में सरकार बन नहीं पाई कांग्रेस की। अरे हो गया, आप तीनों का हो गया। मैं एक चीज, हमारा तो हो ही नहीं सकता सर, हम 3 हैं, कहां से हो जाएगा? हमारा तो आधा घंटा भी कम पड़ जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें। हाँ बोलिए प्लीज। थैंक यू कपिल जी। मैं ये कह रहा हूं विवेक भाई कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो क्लेम कर रही है, हरियाणा पुलिस एक बात क्लेम कर रही है, दोनों में क्या सही है ये बताओ। और दूसरी चीज ये कि जब दोनों ही क्लेम कर रहे हैं तो ये बताना पड़ेगा ना कि एक क्लेम गलत है, तो वो गलत कौन है? नहीं तीसरी चीज में कपिल जी, जब ज्वाइंट ऑपरेशन था तो अब गोली किसके रिवॉल्वर से चली, क्या ये जाकर इसकी जांच हो क्या सीएफएसएल में? पहली चीज तो हम आपको ये कह रहे हैं कि ये नो इंजरी का केस था, बावजूद इसके इस केस के अंदर हमारी पुलिस बड़ी एक्टिव हो गई और पैर पे गोली मारी मुठभेड़ में। अरे मुठभेड़ में पैर पे आपने गोली मारी, अगर सब कुछ इन्हीं को करना है, एक आदमी पकड़ी तो जा नहीं रही इस पुलिस से, ना इसका कोई इकबाल बुलंद है, और आप गोली मार करके कानून को अपने हाथ में दे रहे हैं। मतलब गोली ना मारे, सामने वाला गोली मारे तो आप कहें कि नहीं गोली नहीं मार, हम नहीं मारेंगे। आशीष सिन्हा भाई, हम लोग एक सभ्य समाज के हिस्सा, आप भी और हम भी। तो सभ्य समाज में गुंडों का क्या काम है? मैं एक वकील हूं, और वकील होने के नाते मैंने जिस तरीके से अपनी विधि की किताबों को पढ़ा है और जो नजीरें सामने देखी है, 24 साल की मेरी प्रैक्टिस है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, सभ्य समाज में एनकाउंटर आखिरी चीज होती है। तो पुलिस का इकबाल नहीं माना जाता है। पुलिस का इकबाल तब है जब आप कानून के ठीक तहत है। गिरफ्तार अश्विनी जी करके बहुत देर से माननीय आपकी न्यायालय से बातों सजा पर दिलाएं मुस्कुरा और रहे हैं। अच्छी अश्विनी evidence शाही दें। जी क्या बोलना चाहेंगे आप, क्योंकि देखिए चर्चा वही है कि जो सब कुछ हो रहा है वो लॉफुल है। जी देखिए, एक स्पष्ट बात है, अभी द्विवेदी साहब ने जो कहा है कि कितना मजबूत आपकी सरकार है और दृढ़ इच्छा शक्ति क्या है। पहले के मुख्यमंत्री जाकर जो है अपराधियों के कुत्ते को खिलाया करते थे, और आज के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे उनको। अंतर समझिए। ये पहले के मुख्यमंत्री कौन, खुल के नाम लीजिए, ये पहले के पहलियां मत बुझाइए आप। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती जो भी रही हो पहले के लोगों की, मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बात करता हूं। मुलायम सिंह यादव जी अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाया करते और आज के मुख्यमंत्री कहते हैं हम मिट्टी में मिला देंगे। पहला अंतर। दूसरा, ये बैठे हुए हैं राष्ट्रीय, हमारे मित्र भी हैं और राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा है कि भाई अपराध पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं है। लेकिन यही लोग हैं जो विकास दुबे जैसे अपराधी के साथ खड़े थे, और देवेंद्र मिश्रा जो शहीद हुए थे उनका नाम नहीं लिया, ना उनके घर अखिलेश यादव आज तक गए। दूसरी चीज। तीसरा, मैं चैलेंज करता हूं इनको कि एक अगर संगठित अपराधी गिरोह का नाम बता दें उत्तर प्रदेश में, मैं चैलेंज करता हूं, यहीं पर खुलासा कर जाएं। चौथी बात, जो इन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ले रही क्रेडिट, ये तो वही हाल हुआ जो अभी 24 में चुनाव हुआ। कांग्रेस कहती है कि समाजवादी पार्टी हमारे वोट से जीत गई, और समाजवादी पार्टी कहती है हमारे वोट से। पहले ये लोग तय कर लेना। हरियाणा पुलिस भी अश्विनी हमारी भाई, भाजपा सरकार है। सवाल जो है वो कपिल जी ये पूछ रहे हैं कि जब आप एनकाउंटर ही कर दीजिएगा तो कोर्ट बंद कर दें, पुलिस स्टेशन बंद कर दें, क्या बंद कर दें, वकील इस्तीफा दे दें, वकालत बंद कर दी जाए, वकालत की पढ़ाई बंद कर दी जाए, LLB बंद कर दी जाए, क्या बंद कर दी जाए? ना कोर्ट, ना कचहरी, ना जज, ना वकील,
और सीधा कपिल जी इंसाफ। तो 24 साल से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और कपिल जी 24 साल तक टाइम दे चुके हैं, मामला गंभीर है। नहीं, एकदम देखिए, ये वकील हैं, अच्छे आदमी हैं, मित्र हैं हमारे, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं कि भाई जो जवाहर बाग में वो अपराधी इनके पार्टी का था, उसने एसपी को मार दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। द्विवेदी साहब ने कहा कि अभी जीप में बांधकर, राजेश साहनी नाम मैं कहता हूं, राजेश साहनी जी थे लखनऊ में, उनको जीप में बांधकर घुमाया गया। क्या किया इन लोगों ने? उसके बाद अभी सरोजनी नगर में इन्हीं की सरकार में दरोगा को अपराधियों ने मार दिया। लखनऊ की बात मैं कह रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहां पर अगर कोई अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा तो पुलिस उसको माला नहीं पहनाएगी। और आप देख लीजिए, हम लोगों को जो भी है, हम लोगों को गर्व है उत्तर प्रदेश में रहने का, और एक मजबूत नेतृत्व। बिल्कुल, कानून का खौफ कैसे कायम होगा? अगर कानून का खौफ नहीं रहेगा तो फिर अपराधी खुलेआम नंगा नाच करेंगे अपराध का बीच सड़क पर। कपिल जी जल्दी से जवाब दे रहे, उसके लिए एमसी द्विवेदी सर के पास जाएंगे। जी, गैंगस्टर, फांसी की सजा, ये कपिल जी, हमारी सरकार ने जितना दिलवाया है कहीं नहीं हुआ है। जी कपिल जी, शाही जी ने एक बात कही कि पहले के मुख्यमंत्री थे कुत्ते से हाथ मिलाते थे, और अब के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि मिट्टी मिला देंगे। आप बताओ, भारत संविधान के अंदर जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको क्रिमिनल की भाषा समझ में आती है क्या? या वही पसंद है, मिट्टी में मिला देंगे? खाता ना भाई, जो योगी जी कहते हैं वही सही। क्या आप सब समाज के हिस्सा हैं या आप खुद क्रिमिनल हैं? कपिल श्रीवास्तव जी मैं फिर तो एक क्या बात कहें? पूछता हूं, वो जो अरे कह रहे हैं अभी ले। अश्वनी भाई की कुत्ते को खिलाने वाली बात कर रहे थे, फिर वो करे क्या? आशीष भाई, पहली बात तो ये कि मुख्यमंत्री मिट्टी में मिलाने के लिए खड़े नहीं हुए। मुख्यमंत्री इस प्रदेश को चलाने के लिए संवैधानिक तरीके से खड़े हैं, भाई का होना कानून का जरूरी नहीं है क्या कपिल श्रीवास्तव जी? आप किसी को गोली मरवा दीजिए, शब्दों का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। कितनी तैयार है? आशीष भाई सुन तो लें, 2021-22 और 2022-23 का इनका अपना आप देख लीजिए, पुलिस अभिरक्षा में 565 मौतें हुई हैं। हमारे यहाँ कानून के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं या हम सारे लोग, चाहे हमारे जज साहब हों, वो इसको सबसे अंतिम बात मानते हैं। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु का मतलब होता है पुलिस के द्वारा की गई हत्या। आपने इस प्रदेश की पुलिस को हत्यारा बना दिया है, और अब वो आपके भी नेताओं को मार रही है। आप बताओ, एक दिन में ठीक है कपिल जी, जब मैं एक सवाल कपिल जी से लेना चाह रहा हूं। आपको कानून का राज दिख रहा है कि जनरल राज दिख रहा है? अरे भाई, तो ये मुद्दा उठाते क्यों नहीं आप लोग? आप लोग तो वोट चोरी के पीछे पड़े हुए हैं। वोट चोरी होगा, गैर जरूरी मुद्दों पर घूम रहा है पूरा विपक्ष। आप अगर आपके लिए अगर ये बहुत बड़ा मुद्दा है, विषय है, आप जानते हैं, आपको लग रहा है कि प्रदेश के लोगों के लिए बड़ा विषय है, आप क्यों नहीं उठाते इन मुद्दों को? आप बात कीजिए। आप तो लखनऊ से लेकर बिहार तक का मिट्टी गर्दा उड़ा दिए हैं और कह रहे हैं कि भैया जो है वोट चोरी हो गया। अरे भैया, लोगों को अगर इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जिसे आप बता रहे हैं, इशू है, उसको उठाइए ना जोर शोर से। देखिए विवेक भाई, दो बातें हैं, हम कब किस पटल पे नहीं उठाए, ये तो खुद ही अपनी महारत बता रहे हैं 2021-22 और 2022-23 में कि पुलिस अभिरक्षा में 565 मौतें हुई हैं। ये तो हास्यास्पद स्थिति है। आप लोगों को स्वयं इस बात को उठाना चाहिए। हम लोग तो उठा ही रहे हैं, अगर ना उठा रहे होते तो आपके चैनल पे हम कैसे रखते इस बातों को? और लगातार ये मुतवातिर उठाया जा रहा है। ये किसी भी, अरे नहीं सर, हम तो डिबेट कर रहे हैं, इसलिए आपको बोलना पड़ रहा है। हम ये पूछ रहे हैं, विधानसभा में बात उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हो? सबसे बड़ा सवाल है कि जब पुलिस के ऊपर फायरिंग हो तो पुलिस उस वक्त क्या करे? मुद्द बनकर खड़ी थोड़ा रहेगी? इस पर द्विवेदी जी आप बताइए सर, अगर पुलिस पर फायरिंग हो रही है उस वक्त इमीडिएटली पुलिस क्या करती है? द्विवेदी जी, पायल एक काम करें सर पलक पहले तो, और दूसरा सवाल द्विवेदी जी से। जी पलक जी, एक मिनट एक बात कह लें। कल गोरखपुर के अंदर एक, ठीक है सर, उस अपराधिका के गौ तस्कर का सर एनकाउंटर हो, क्या कहते हैं, हाफ एनकाउंटर हो चुका है सर। हमें मत बताइए द्विवेदी जी। सुन तो ले, द्विवेदी जी बोलिए सर, मैं सारा समय आपको नहीं दे सकती। द्विवेदी जी को बाद में सुन लीजिएगा। द्विवेदी जी हमारी इस बात का जवाब दे देंगे कि अगर पुलिस वाला ये कह दे, कोई कार में बैठा हुआ है कि आप जी हाथ नहीं उठाएंगे, और उसने हाथ उठा दिए तब भी शूट कर देते। और क्यों? वो कहते हैं कि ये हाथ उठा के मुझे खतरा था कि ये मारने वाला था। यहाँ तक ऐसा भी होता है। तो यहाँ तो पुलिस की एक तरह से दुर्दशा है, उसको सपोर्ट कोई नहीं करता। अगर कोई भी मौका दिया जाता है तो पुलिस को अधिकार बनता है कि वो कर सके, एनकाउंटर कर सके। दूसरी बात जो अभी कही गई पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की,
तो इसमें ये मैं बता दूं कि पुलिस अभिरक्षा में जो बढ़ते हैं उसके लिए सब में पुलिस अभिरक्षा का मतलब है कि आदमी पुलिस की कस्टडी में था, ये तो ठीक है, लेकिन वो आदमी सुसाइड करके भी मर सकता है जब, क्योंकि अगर हवालात में बंद है तब भी अभिरक्षा में है, और पुलिस और सुसाइड कर लेता है तो मर सकता है। वो दवा समय से न मिलने के कारण मर सकता है, जिसके लिए पुलिस कोशिश कर सकती है, लेकिन हमेशा डॉक्टर नहीं मिला, कभी गाड़ी नहीं मिली, उसमें भी होता है। और तीसरे नंबर पर ऑफ कोर्स ये आता है कि अगर पुलिस ने गलती से उसको गलत जगह मारपीट कर दी तो उसकी वजह से मर जाए। तो 3 कारणों से पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होती है, केवल इसलिए नहीं कि पुलिस ने ही उन्हें मारा। अश्विनी ये शाही है। जी, आप कुछ और कह रहे थे जी। हत्याओं को ये समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है और वो भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हैं, आजम खान संसदीय कार्य मंत्री। उन्होंने कहा था स्पष्ट रूप से सदन में कि 1044 हमले पुलिस में हमारे शासनकाल में हुए हैं। तो ये तो सदन का रिकॉर्ड है, हम थोड़ा ही बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कपिल जी जो है कि यहाँ पर ये गड़बड़ हो रहा है। इनके सरकार में 1044 सदन का मामला है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा पढ़ी में है वो, और वो जब तक रहेगा हिंदुस्तान तब तक वहां लिखा पढ़ी में रिकॉर्ड कपिल जी रहेगा। जवाब दे दीजिए तो जल्दी से। आप सरकारी व्यक्ति होकर के तथ्य के बिना कर रहे हैं। ये द्विवेदी साहब कहते हैं कि पुलिस अभिरक्षा में आत्महत्या के लिए भी पुलिस ही जिम्मेदार होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिना जमानत किसी के आप किसी को बंद कर सकते हैं? डीके बासु के केसेस को आपने अपने जो है थाना अध्यक्षकों को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ा, या आपने स्वयं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करके उसको पुलिस अभिरक्षा में लिया आजम खान जी ने जो किन बोला किन है। चीजों को पास किया अच्छा जाता है? कपिल जी, ठीक, कपिल जी आप चूंकि एक बहुत जिसके सीनियर घर में कौन एडवोकेट लग चुका हैं है, जी, उसका आपकी विचार बातों में किसी दम कैसे है करें? जी। कपिल जी, आपकी बातों में दम है कि भाई पुलिस कस्टडी में अगर किसी की जान जाती है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस पर होगी, वजह चाहे जो भी हो। ये कोर्ट भी यही सवाल पूछेगा। द्विवेदी सर कुछ कहना चाह रहे? द्विवेदी सर, उसे हार्ट फेल हो जाए तो पुलिस क्या करेगी? नहीं, लेकिन वो जवाब उसका तो हार्ट फेल- द्विवेदी सर देना पड़ता होगा ना कि घर में पुलिस माँ-बाप कस्टडी में जान बैठे कैसे रहते हैं, चली बच्चा गई, सुसाइड रीजन लिख के कर लेता है दीजिए। कमरे में, आप क्या कर लेंगे? तो पुलिस अभिरक्षा में हर चीज नहीं हो सकती है। जी, लेकिन खैर डिबेट का मसला ये नहीं है। डिबेट का मसला ये है, क्या उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल हुआ है? कपिल जी, कपिल जी, अब क्या लॉ एंड ऑर्डर, क्या अब कानूनी किताब तो आशीष जी भी यहाँ पढ़ा दें खुद ही, वो LLB और हमारे यहाँ जो है जी, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ एडिटर भी कि सुनिए ना मेरी बात। मैं सीधा सा एक मोटा मोटी सवाल, मैं एक कपिल जी अदालत के धारा प्रवाह बोलने लग जाता है, हमें भी मौका दीजिए। आपके सामने जूनियर ही, लेकिन थोड़ा सा मौका दीजिएगा तब ना। ये कह रहे हैं भैया कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, सिचुएशन कंट्रोल में है, अपराध कंट्रोल में है, माफिया कंट्रोल में है। ये तो दिख रहा है कि नहीं? इतना मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कतई नहीं मानेंगे। आए? अगर ये दिख रहा है तो 2023 और 2024 की हाँ, जरा ये एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी कर दें, और या इसके पहले की भी आप मिलान कर लें। अरे एनसीआरबी में पहले से जब 35% की रिपोर्ट तो यही अपराध कहती है ना कि लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है, तभी Conviction लोग rate भी जाकर बेहतर वहां होता पर नहीं मामले है, दर्ज नहीं कराते है। हैं। आप ये देखिए, इनकी पुलिस कानपुर के अंदर बाकायदा गिरोह चला रही है। अरे नहीं, आप इससे इनकार करेंगे क्या? इनकार करेंगे क्या कि लोगों का भरोसा बढ़ा है पुलिस अरे पर? बिल्कुल करेंगे। वो साइकिल चलाते हैं, वो लोग बिल्कुल साइकिल नहीं वाले बढ़ा लोग है, हैं। बिल्कुल नहीं बढ़ा है। मानेंगे ही मैं नहीं, सही इसलिए बात है। कह रहा हूं कि जिस पुलिस के अंदर अभी हाँ। पुलिस अभिरक्षा में इतनी हत्याएं हो रही हूं, पुलिस एनकाउंटर में हो रही हूं। अश्विनी शाही जी से आप आखिरी उन्हें सवाल है कानून मेरा, का क्या राज अपराधियों का स्थापित नहीं एनकाउंटर किया। ऐसा ही चलता रहेगा? अश्विनी शाही जी, छवि बनाने पुलिस देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। संगठित अपराधी गिरोह, अभी कपिल श्रीवास्तव नाम नहीं बता पाए, ये हमारी जीत है। पुलिस का इकबाल बुलंद है। जो जैसा होगा, पहले पुलिस पकड़ने की कोशिश करेगी, सजा दिलाती है। अगर वो गोली चलाता है तो उसको गोली मारी जाएगी। बहुत स्पष्ट सा निर्देश है। परिस्थिति फूल नहीं बरसाए जाएंगे। जान जो है वो फैसला लिया जाता है, स्थिति के अनुसार फैसला लिया जाता है। और दावा यह है कि अपराध और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो उत्तर प्रदेश में फिलहाल कंट्रोल में है और अपराधियों पर नकेल कसा गया। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक है। 3 का सवाल में